देखिए, आज का सबसे पहले स्ट्रेटजी पे चलते हैं। आज की स्ट्रेटजी थी क्या थी? बहुत ही सिंपल था मार्केट। और ये लग रहा था जो मार्केट कुछ करेगा बड़ा, इसीलिए मैंने देखो कल भी आपको बोला था जो मार्केट यहाँ पे जो जहाँ पे मार्केट क्लोजिंग दी है वो थोड़ा सा मार्केट और नीचे आ सकती है अगला दिन वो यहाँ पे आया। लेकिन यहाँ पे भी मैंने बोला था जो इसका मतलब ही नहीं है जो मैं नेगेटिव हो चुका हूँ, मतलब कतई इसका मतलब नहीं है जो मैं क्या हूँ, नेगेटिव हूँ मार्केट में। ठीक है, यस, मैं मार्केट में नेगेटिव तब होऊंगा जब 850 के मार्केट नीचे निकलती है, तो फिर मैं नेगेटिव हो सकता हूँ मार्केट में। इससे पहले बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अच्छा, मार्केट में मैंने बोला था जो जब भी 920, ये कल का ही लेवल है आप लोगों के सामने, जो इसके ऊपर जैसी मार्केट निकलती है देन वी विल बाई कॉल। मैं यहाँ पे कॉल सोचूंगा। अच्छा, और 26,030 से 40 के अराउंड इसके ऊपर जब मार्केट निकलती है तब तो फिर 100%। उसके बाद तो पुट आपको सोचना ही नहीं है। उसके बाद मैंने आपको क्या बोला था? मैंने आपको याद कीजिए, मैंने लाइन चार्ट पे आपको बताया था क्या करना है। मार्केट इस तरह से जाएगी, जब जब नीचे आएगा आपको क्या सोचना है हमेशा। कल ही मैंने आपको बताया था जो ये हायर हाई होता है, ये हायर हाई होता है, ये हायर लो होता है। ठीक है, तो इस तरह के मैंने आपको कल ही चीज आपको बताया था जो मैं अपना पोजीशन तब चेंज करूंगा। मकसद जी, इस तरह से लाइनिंग बन रही है और इस तरह से बना, फर्दर नीचे आई और इस तरह से इसको मार्केट ने ब्रेक किया, ऊपर आ गया तो हट गया, फिर यहाँ से रिटेस्ट करती है तो फिर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पुट के बारे में सोचूंगा। लेकिन मेरा जो स्टॉक एसटी का स्टॉप लॉस होगा वो यही होगा। अगर फर्दर इसके ऊपर मार्केट आ गया तो आपको तुरंत पुट से हटना है, फिर आप कॉल के बारे में ही सोचोगे। ठीक है, और बिलीव मानिए इस तरह के मार्केट आज देख रहे हो इतना शानदार मार्केट दिया है। और जब मार्केट जहां से ओपनिंग हुआ, आपने किसी भी लेवल पे बस मार्केट के, और कल मैं आपको क्लियरली बोला था जो मार्केट तीन आपको चार पांच चीजें पे ध्यान देना होगा। जहां पे एक हमने डायरेक्शन की बात किया था, जो मार्केट की डायरेक्शन, जिस भी डायरेक्शन में मार्केट चल रहा है, बस कोशिश करो जब जब नीचे आएगा उसी डायरेक्शन में आपको क्या करना है, ट्रेड लेना है, बस सिंपल। तो भी आप सही रहोगे और अच्छे खासे प्रॉफिट भी बना पाओगे, आपकी पैनिक सिचुएशन नहीं होगा। तो आई होप ये सारी चीज आपको क्लियर होगा। और अब बिलीव मानिए, अभी देखिए निफ्टी आज 320 पॉइंट बढ़ा है, जबकि 1% बढ़ा है, 1.24% बढ़ा है। बस सेंसेक्स 1000 पॉइंट बढ़ा है। 1000 पॉइंट में से मैं आपको क्या बोल रहा होता हूँ, जस्ट 50% लेने का। मैं आपको क्या बोलता हूँ, जस्ट 50% लीजिए, जस्ट कुछ भी नहीं। जैसे मार्केट 300 पॉइंट भरा है, और ये 300 पॉइंट ऐसा भी नहीं है जो मार्केट गैप अप खोल के दे दिया। मैंने गैप अप के लिए देखा था, जो अगर मार्केट गैप अप खुलती है तो इस, मान लो गैप अप भी खुलती है और इसके पास निकलती है तो भी कॉल के बारे में सोचा था, ये मलाई आपको नहीं मिलता बस। लेकिन मार्केट ने आपको इतना शानदार मलाई भी आपको दिया है। ठीक है, तो बिलीव मानिए जब मार्केट में आप जब कोई स्ट्रेटजी बेस्ड ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हो तो आप ओवरऑल में कभी नेगेटिव नहीं जाओगे, कभी नेगेटिव नहीं। और मैं तो, मेरा स्ट्रेटजी तो आई थिंक पता नहीं आप लोग कितने कितने दिनों से देख रहे हो, बट इतना जरूर देख चुके होंगे जो, एक चीज आपको जरूर पता चल गया होगा, जो अगर मैं किसी भी, मतलब मैं तो बोलता हूँ किसी का भी स्ट्रेटजीज का आप देखो जो जिसका रेशियो ओवरऑल में एक्चुअली पॉजिटिव में आपको ले जा सकता है, या 10 बार उसको फॉलो कर रहे हो तो उसमें 7 से 8 बार आपका राइट होता है। ठीक है, 2-3 बार आप मान लो गलत हो, तो आप इसके साथ जा सकते हो जहां भी ऐसा लगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल में आप क्या हो सकते हो, प्रॉफिट में आ सकते हो, 100% आ सकते हो। यही मार्केट आज की थी। अब 320 पॉइंट में से आप ज्यादा मत लो ना, 100 पॉइंट ले लो, 150 पॉइंट, अगर 50 भी बोलूं तो ज्यादा मत लो, 150 पॉइंट ले लो, बहुत है आपके लिए 150 पॉइंट, समझ रहे हैं। लेकिन अभी आप लोग क्या सोचते हो, और अब कल मैंने बोला भी था जो अब मार्केट क्या होता है, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहे होते हैं तो आप क्या करते हैं, कॉल कैरी कर रहे होते हैं। लेकिन जब मार्केट आपके डायरेक्शन में जाएगा, बिलीव मानिए आज भी लोगों ने, बहुत लोगों ने इस लेवल पे वो जहां जहां उनको गिरते हुए दिखा होगा ना, बिलीव मानिए बहुत लोगों ने पुट भी भरा होगा। नो डाउट पुट भी भरे होंगे, क्योंकि इस तरह के मार्केट में उनको, आपको अंदर क्या होगा, आपने कोई कॉल लिया, आपको तुरंत 2 4 5 हजार देगा, आपको डर लगेगा, आप तुरंत बुक करोगे, फर्दर उल्टा सोचना स्टार्ट कर दोगे। लेकिन अपन का क्या मकसद था, और इसीलिए मैंने कल आपको स्पेशली लाइन चार्ट भी दिखाया था, जो आपको लाइन चार्ट पे कैसे सोचना है और कैसे मार्केट जा रही होती है और आपको कैसे प्ले करना है। राइट? तो बहुत शानदार दमदार था मार्केट। आइए उससे पहले, आई होप आज का हमारा टारगेट क्या था, 180 के अराउंड हमने बोला था। 180 से 250 तक मेरा हाईएस्ट टारगेट रहेगा। 250 पे हमने सारे चीज बुक करने के लिए आपको बोल दिया था। 200, आई थिंक 220 बोला था, 220 से लेके इसके पास तक तो मैंने बोला था जो जितनी भी मेरी कॉल की पोजीशन होगी उसको मैं क्या करूंगा, बुक कर लूंगा। 180 का पहला पहला टारगेट तो 40 का ही था, ये 40 का टारगेट मिला। 40 के बाद देखो मार्केट आया, रिटेस्ट किया, उसके बाद कोई भी कैंडल देखो एक भी हिट किया, जहां से मर्जी ले लो, एक भी हिट नहीं किया, जहां से मर्जी ले लो।
ठीक है। यही चीज होता है मार्केट में, यही चीज होता है मार्केट में। जो आप जब इसके अकॉर्डिंग चलोगे तो मार्केट आपको एक दिन दो दिन परेशान करेगा। जिस दिन आप इस तरह को इसको पकड़ लेते हो, बिलीव मानिए मार्केट में इतनी पावर है, जन्म जन्म का लॉस आपको इन सिंगल डे में रिकवर कर देगा। ठीक है। यही कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, बिलीव मानिए अगर कल 1000 पॉइंट, अगर ये जो अभी हुआ, ये अगर कल होती तो आप समझ लो, अगर 1000 पॉइंट अगर सेंसेक्स बढ़ जाते एक्सपायरी के दिन, अब बिलीव मानिए जो आपकी प्रीमियम होता वो कहाँ से कहाँ पहुंच जाता। लेट से जो, अगर बताऊं, जो 1 रुपए वाले 2 रुपए वाला भी होता ना, वो भी जाके कम से कम 800 रुपए पे या 600 रुपए पे बंद होता। ठीक है। आप जोड़ लो कितना गुना आपके पैसे हो जाएंगे। और जस्ट इसमें ज्यादा डालने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप क्या करोगे, 20 या 30 रुपए डाल के रखोगे, 2000 का स्टॉप लॉस रहेगा, और जो टारगेट होगा वो 2 लाख का होगा। इस टाइप से आपको ट्रेडिंग करना होता है, और यही एक रास्ता है ट्रेडिंग का, जो एक स्ट्रेटजी बेस्ड, जिसको मैं बोल रहा होता हूँ बार बार आप लोगों के सामने। जो अगर आप स्ट्रेटजी बेस्ड ट्रेड करते हैं तो बिलीव मानिए दुनिया का कोई भी ताकत आपको यहाँ से कमाने के लिए नहीं रोक सकता है। क्योंकि आप यहाँ पे बहुत छोटी छोटी चीज समझ चुके हो मार्केट में, जो इस मार्केट में मेरे को अगर सरवाइव करना है तो कैसे करना है। आपको बस एक ही मंत्र मैं हमेशा देता हूँ, जो आप बस लॉस को पहचानना, एक्सेप्ट करना सीख लीजिए। बस अभी आप क्या करते हैं, लॉस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लॉस के साथ दिल लगा बैठते हो। जबकि मैंने बहुत बार बोला हूँ, जो निफ्टी क्या है, निफ्टी बेवफा है, राइट। निफ्टी के साथ आपने जब जब कॉफी पे गए हो तो आपने देखा है आपकी पॉकेट कटा है, तो इट मीन्स अब क्या करना है, इसके साथ तो जाना है बट बैठना नहीं है, राइट। जब आप बैठना नहीं इन द सेंस, जब आप प्रॉफिट में हो तो आप बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आज का मार्केट था, बैठे रहो, मत बेचो, चलेगा। लेकिन जब आप जैसे मार्केट ही गिरते हुए आपको दिख रहा है, और यहाँ पे आप यहाँ से भी कॉल भर रहे हो, फिर उसी में एवरेज कर रहे हो, फिर जबकि आपको दिख रहा है कंटिन्यू मार्केट गिर रही है, तो ये एक होप, ये जो एक ग्रीन कैंडल बना, आपको लगा यहाँ से मार्केट उठ जाएगा, ठीक है, आपने यहाँ कॉल ले लिया, लेकिन इसके नीचे तो निकल जाओ। आप पुट मत लो, लेकिन कम से कम कॉल में तो मत बैठे रहो। तो इस चीज को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और जिस दिन इसको एक्सेप्ट कर लोगे, बिलीव मानिए आपको दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता यहाँ से कमाने में। और जो भी आपकी ड्रीम्स होगी, जो भी आप सोचोगे मार्केट में जितना कमाना, उससे ज्यादा मार्केट देगा, बहुत ज्यादा देगा मार्केट। तो बहुत दमदार, बहुत शानदार रहा। और आइए अब देख लेते हैं मार्केट कल कहाँ पे कामकाज कर सकती है, और अपन को कैसे कामकाज करना होगा। उसके लिए पहले चलते हैं डे के चार्ट पे। डे के चार्ट पे भी देखो मैंने आपको क्या बोला था, जो एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनेगी अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो, यही बोला था यहाँ पे। अब यहाँ से अब देख लीजिए आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे। और कुछ इस तरह का लाइन हमने खींचा भी था, जो ये मार्केट अब क्या है, सपोर्ट लाइन पे आ चुकी है मार्केट, ठीक है। और यहाँ से एक मार्केट में सपोर्ट बनता है, और वो क्यों बनता है, क्योंकि देखो ये नवंबर का मार्केट है, यहाँ पे देखिए ये नवंबर का मार्केट था, ठीक है, ये वाली। नवंबर में देखोगे तो स्टार्टिंग जो हुई थी नवंबर का, आपने इसी लेवल से मार्केट क्या था, यहाँ से नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर यहाँ से नीचे गया, ऊपर गया, फिर ये आया, और इस तरह का चांस था बनेगा। क्योंकि अगर इसको फॉलोअप मार्केट देती है तो फिर नीचे बहुत बड़ा गड्ढा था, यहाँ बहुत बहुत बड़ी, यहाँ भी एक रेड कैंडल फॉर्म हो सकती थी, लेकिन इसकी चांस बहुत कम था। इसीलिए मैंने बोला था, जो इसका मतलब ये नहीं है जो हम अभी नेगेटिव हो चुके हैं। इस कैंडल, ये देखो, ये कैंडल अगर पूरा फुल बॉडी का बनता है, इस दिन मैंने आपको बात भी किया था, ये आपके व्हाट्सएप पे ऑलरेडी पोस्टेड होगा, आप जरूर सुनिएगा, ये 2 दिन का। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बोल चुका था, जो अगर मार्केट इस तरह का कैंडल बनाती पूरा फुल, तो यहाँ पे लोग क्या होते हैं, वो बायस हो जाते हैं, ठीक है। मतलब उनको लगने लगता जो नहीं नहीं अब मार्केट इस साइड में पे जाएगा। लेकिन मार्केट ने इस तरह का बनाया नहीं, तो मार्केट क्या हुआ, जो यहाँ से मार्केट फर्दर फिर से इस तरह का बनाया, यहाँ पे लोग क्या हो गए, नेगेटिव हो गए। और एक सिंगल कैंडल देखो, 1 2 3 4, ये 4 दिन का जो मार्केट ने गिरावट दिखाया, इन सिंगल डे में इसके ऊपर जाके खड़ा कर दिया, ठीक है, इन सिंगल डे में। तो आप समझ रहे हैं मतलब मार्केट किस लेवल का है। और यही कैंडल अगर आप एक पकड़ते हैं, और ये अगर बिलीव माने अगर एक्सपायरी का दिन होता, बस कल होता, तो फिर आप यहाँ पे देख लीजिए क्या आपका क्या मिलता है, यहाँ पे रिजल्ट देखिए क्या होता। और यही मैं बोलता हूँ, जो कुछ मत कीजिए ना सर, बस इस तरह का सतर्क रहो। इस तरह के जब आपको मिलते हैं, हर जगह मिलता है, यहाँ पे देखिए बस ये मार्केट इतनी अच्छी गिर रही थी, जब मार्केट चलना चालू किया तो बस 4 दिन में ही देख लो मार्केट कहाँ आ गई। 1 2 3 4, चौथा दिन में मार्केट यहाँ पे थी, समझ रहे हैं। फिर अगला दिन गैप अप हुआ, फिर नीचे आ गया। तो इस तरह, और वो भी देखो ये जो कैंडल बनी है पूरा फुल बॉडी का कैंडल बना है, मतलब नीचे के लिए तो आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं होगा। आप भले मार्केट इसका पूरा गिर दे, बट अपन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही सोचेंगे, जो मार्केट किस पॉइंट के बाद मैं क्या सोच सकता हूँ, और मार्केट कहाँ से कैसे बढ़ सकता है, कहाँ से क्या हो सकता है,
वो उस चीज के बारे में हम सोच सकते हैं। इसीलिए मैंने कल आपको बोला भी था, जो आपका एक बहुत अच्छा ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनेगा, और जस्ट कुछ नहीं, जस्ट 920 को बोला था, जो 920 को अगर मार्केट क्रॉस करती है तो आपको करेगा, यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट रिटेस्ट किया तो किया, अदरवाइज इस लेवल पे मार्केट आके रुकेगी। ठीक है, वो 250 का पॉइंट था, 250 का पॉइंट था, 220 तक मार्केट ने ऑलरेडी टच कर दिया है। तो इस तरह का, तो यही चीज मैं बोलता हूँ कि आपको मार्केट को बहुत ही प्यार से, बहुत काम डाउन, बहुत ही शांत रह के आपको मार्केट के बारे में सोचना है, जो आपकी मिस्टेक कहाँ कहाँ पे हो रहा होता है, क्या हो रहा होता है। जब भी मार्केट गिरती है, आपको एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा होता है, लेकिन यहाँ पे आप पजल हो जाते हैं। मैंने आपको 2-3 दिन से आप देखोगे, मैं आपको एक ही चीज बोलता हूँ, जब ये 20 डेज में मार्केट, जस्ट 5 डेज आप मार्केट को दे दो, 5 डेज बस अपने आप पे कंट्रोल कर लो, बाकी बिलीव मानिए 15 डेज आपका ही रहेगा। आप जैसे सोचेंगे, जैसे मार्केट को बोलोगे, वही मार्केट करेगा। तो अब मार्केट एक न्यू हाई के लिए रेडी है, लेकिन मैं इतना जल्दी मैं मार्केट पे भरोसा नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, अभी मार्केट में देखो मैं क्या सोचूंगा और कैसे, और वही वही सारी चीज होते हुए भी दिखेगा आपको। ठीक है, वही सारी चीज होते हुए दिखेगा। देखो क्या सोचना है, सबसे पहले कॉल के लिए, यस मैं कॉल में इंटरेस्टेड रहूंगा। मार्केट कॉल में इंटरेस्टेड रहूंगा जब इसी तरह मार्केट ओपन होती है, तो इट मींस मार्केट फ्लैट होती है, और जस्ट कुछ नहीं, बस इसी अपना ही हाई को मार्केट ब्रेक करती है, तो मैं यहीं पे कॉल में इंटरेस्टेड हो जाऊंगा। ठीक है, या राउंड अप में आप ले लो 250 को, 250 को मार्केट क्रॉस करती है और करेगी 100%, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, कॉल में इंटरेस्टेड हो जाऊंगा। ठीक है, कॉल में इंटरेस्टेड हो जाऊंगा, लेकिन अब यहाँ पे जो टारगेट होगा वो इस तरह का कैंडल नहीं बनेगा। आपका जो पहला आप टारगेट होगा, वो आपको, अगर 250 के ऊपर लेते हो तो सबसे पहला टारगेट आपको 340 से लेके 370 का टारगेट रहेगा। ठीक है, जो कल का टारगेट रहेगा हाईएस्ट, वो कल का टारगेट आपको, मेरे को लग रहा है 440 के आसपास जाके मार्केट एक बार रुक जाएगी। ठीक है, 440 के ऊपर जाके मार्केट स्टक हो जाएगा, मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि जो हालांकि तेजी बहुत है, अगर आप 200 पे हो और ये 440, इट मीन्स मैं जस्ट 200 पॉइंट ही जोड़ रहा हूँ, 220 पॉइंट, तो 200 पॉइंट 20 पॉइंट मार्केट के लिए कुछ भी नहीं है। वो 1% भी नहीं हुआ, क्योंकि 1% 25 जाता है तो 320 हो जा रहे हैं। ठीक है, तो मार्केट के लिए कुछ नहीं है, 260 पॉइंट होता है 1% के लिए, तो मार्केट के लिए ऐसा ज्यादा कुछ नहीं है इसके लिए। ये बस 1% भी मार्केट और बढ़ सकती है। लेकिन यहाँ पे मैं ट्रेड कैसे करूंगा, अगर लेट से मार्केट गैप अप खुल गया, मैंने क्या बोला, जो मेरा जो हाईएस्ट टारगेट होगा 440 के पास होगा। ठीक है, अब मार्केट समझो, मार्केट ओपन ही होती है 380 के पास, तो 380 के पास होता है, तो मैं क्या 60 पॉइंट के लिए मैं ऐसा तो हूं नहीं यहाँ पे ले लूंगा, नहीं लूंगा। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, वेट करूंगा किस चीज का, मार्केट को या तो नीचे आने दूंगा या ऊपर जाने दूंगा, 30 से 60 पॉइंट ऊपर जाने दूंगा। तो या तो मैं 440 के पास में बहुत छोटी सी स्टॉप लॉस लगा के मैं यहाँ पे पुट में इंटरेस्टेड रहूंगा लेने के लिए, क्योंकि यहाँ से एक रिजेक्शन अगर मार्केट खाती है तो कम से कम 80 से लेके 120 पॉइंट का गिरावट दिखाया जा सकता है। लेकिन ये गिरावट मार्केट ऐसा नहीं जो नीचे आके बंद होगा, वो आएगा और फर्दर फिर से इस तरह से निकल जाएगा। तो आपको पुट में बहुत डर के ट्रेड करना पड़ेगा, जब तक आ रही है ठीक है, ठीक है, जहां भी रुका मार्केट 3 मिनट के कैंडल पे आप रहिएगा, जहां से भी मार्केट घूमती है, मतलब आपको देखो पहचानोगे कैसे, एक कैंडल बनी, फिर से रेड, मैं कैंडल की तरफ ही बना देता हूँ, एक कैंडल बनी है, ठीक है, फिर से ही एक रेड कैंडल बनी, फिर से ही रेड कैंडल बनी, यहाँ भी रेड कैंडल बनी, अब यहाँ पे ही आ जाता है ग्रीन कैंडल। मैं देखो ये यहाँ पे इस तरह के ग्रीन कैंडल फॉर्म हो गया। ठीक है, इट मींस इस कैंडल को मार्केट ने क्रॉस कर दिया, जैसे ही इसको फॉलो अप कैंडल मिलता है, मैं यहीं पे क्या आऊंगा, पुट को भूल जाऊंगा, और यहाँ पे मैं कॉल में इंटरेस्टेड हो जाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे कॉल में, और हमारी जो स्टॉप लॉस होगी वो यही होगा, बहुत स्टिक स्टॉप लॉस होगा। अगर 5 पॉइंट का है तो इट मीन 5 पॉइंट, 10 पॉइंट है तो 10 पॉइंट, किसका 10 पॉइंट, निफ्टी का, आपका प्रीमियम का नहीं, निफ्टी का। ठीक है, तो इस तरह से हम सोचते हैं। उसके बाद फर्दर ही हो सकता है ये जो यहाँ से गिरावट आई है वो फर्दर इस लेवल तक मार्केट आ जाए, फिर इस तरह से आए, और फिर इस तरह से, और एक रेंज में मार्केट यहाँ पे जाके क्लोजिंग दे दे, तो इस तरह का चांस ज्यादा है मार्केट में। ठीक है, तो ये सब होते हुए आपको मार्केट को दिखेगा। तो आइए अब इसको छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं और देखते हैं। मार्केट आज बहुत शानदार था, बट आप लोगों के साथ लाइव नहीं जुड़ पाया। एक्चुअली मार्केट खुला और वो स्टार्ट हो गया चलना ही, और मैं जब आया था उस समय पे आई थिंक, उस समय भी मैंने बोला था जो नीचे लेंगे, और आई थिंक उस समय इसके आसपास था, जो अभी 1.25% है, इस साइड 0.80 या 74 के आसपास था, इतना परसेंट पे था। तो मैंने आपको बोला था जो मार्केट जब जब नीचे आएगी हम क्या करेंगे, अच्छा 220 के आसपास, 120 के आसपास था, यस करेक्ट,
120 के आसपास था, तो मैंने आपको बोला था जब जब मार्केट नीचे आएगा मैं क्या सोचूंगा, कॉल के बारे में ही सोचूंगा और मैं कॉल ही लूंगा। ठीक है, तो कॉल ही लूंगा। आइए अब देख लेते हैं, कल के लिए मार्केट बहुत ही सिंपल हो गया। मैंने यहाँ पे 120 के आसपास, इसके आसपास थे, राइट। मैंने बोला था जब जब मार्केट नीचे आएगा कॉल सोचेंगे, जब जब नीचे आएगा कॉल सोचेंगे, पुट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेंगे। और यहाँ से भी आप 120 के आसपास यहाँ भी लिए होंगे तो भी आपको एक अच्छा खासा 80 पॉइंट का, आपको पता ही है 80 पॉइंट से 120 पॉइंट आपको मिलेगा मिलेगा। तो इस तरह का पॉइंट आपको यहाँ भी मिला। ठीक है, यहाँ भी था। तो इस तरह से आपको मार्केट की पैटर्न को समझना है, और इसलिए मैं बोलता हूँ जो मार्केट की बिहेवियर को समझिए। और कैरी से तो बचना पड़ेगा, कैरी फॉरवर्ड आप किसी में भी मत करो। जरूरी नहीं है जो आपका ई या मान लो किसी ने कॉल में कैरी कर दिया, उसको तुक्का लग गया, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं, आप कैरी फॉरवर्ड करो ही मत। आप कैरी करने के बाद नाइट का आपका पूरा नींद खराब कर लिया। आप देखो ड्यूरिंग दी मार्केट इतना अच्छा मौका दे रहा है ओपनिंग के बाद, क्या चाहिए इसमें। तो जबरदस्त मार्केट था। और अब आइए बात कर लेते हैं कल का मार्केट कहाँ पे कैसे कामकाज करना है। तो देखो मैं इसी को सेट कर देता हूँ। मैं पुट के बारे में अगर मेरे को जाना होगा तो नो डाउट मैं इस लेवल पे मैं पुट सोच सकता हूँ, और वो 154 आ रहा है तो 150 60 ही ले लेते हैं। ठीक है, 160 के नीचे अगर मार्केट निकलती है, थोड़ा सा इसी पे सेफ रहो। 150 150 पॉइंट, यस 20,150 के नीचे अगर मार्केट निकलती है, नो डाउट मैं कॉल में इंटरेस्टेड रहूंगा, सॉरी पुट में इंटरेस्टेड हो जाऊंगा। उसके नीचे निकलती है तो कॉल में अगर मेरे को जाना है तो मेरा कॉल में जाने के लिए बस 230 रख लो, क्योंकि 30 पॉइंट का सेलर का स्टॉप लॉस होता है। अगर ये हिट नहीं कराएंगे तो मार्केट को यहाँ ट्रैप करा देंगे। ठीक है, तो ये रहेगा। और पहली टारगेट मार्केट जब यहाँ से निकलती है तो आपका पहला टारगेट जो मिलेगा वो 340 से लेके 60 के आसपास मिलेगा। ठीक है, बट आपका रूल बस सेम रखना है, 80 पॉइंट से लेके उस पर आपको बुकिंग करते रहना है। 360 का आपका एक टारगेट मिलेगा, और 360 के ऊपर मार्केट अगर निकलती है तो ज्यादा नहीं जाएंगे, 440 के पास जाएंगे। ठीक है, 440 के पास हम लीजिए, 440 के पास में अपना जो भी कॉल का पोजीशन होगा मैं उसको बुक कर लूंगा। ठीक है, 400। ठीक है, यहाँ तक मेरे को नहीं लगता कोई डाउट है, और यही चीज होते हुए भी देखोगे। ठीक है, तो देखो अब आपको बहुत क्लियर कट, यहाँ से मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ और बहुत ही अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए मैं बता भी देता हूँ। मार्केट लेट से गैप डाउन खुल जाए, जो मर्जी खुल जाए, ठीक है, जब तक एक 26,150 के मार्केट एबव है, ऊपर है, आपको क्या सोचना है, कॉल के बारे में ही सोचना है। ठीक है, 230 अगर यहाँ नीचे से खुलती है तो 230 का आपका पहला टारगेट होगा। इसके ऊपर मार्केट निकलती है, सस्टेन करते तो फिर आप कॉल लोगे, और अगला टारगेट आपका 360 का होगा। यहाँ भी 330-40 के पास जाके थोड़ा सा घूमेगा, लेकिन 360 को हिट करेगा। और इसके ऊपर निकलती है तो फिर आपको 440 पे मार्केट को क्या करना होगा, जो भी आपने यहाँ पे कॉल लिया है उसको बुक कर लीजिएगा। मेरे को ऐसा लगता है जो मार्केट कल थोड़ा सा इस रेंज में आपको परेशान कर सकता है, इस रेंज में, क्योंकि कल मार्केट का सेंसेक्स की कल एक्सपायरी है। ठीक है, सेंसेक्स की कल एक्सपायरी है तो थोड़ा सा मार्केट में दबाव भी देखा जा सकता है, लेकिन ये मार्केट है। आप मार्केट में कुछ मत सोचना, बायस मत रहना, एंड डोंट फाइट, मार्केट से फाइट भी मत कीजिएगा। जस्ट आप देखना, अगर आपके आपके अकॉर्डिंग मार्केट चल रहा है, नो डाउट आपको उसी डायरेक्शन में सोचना है। जहां पे लगा, जैसे मैंने बोला इसमें परेशान करेगा तो यहाँ से मार्केट चलती है तो यहाँ से एक बार ले लो, फिर यहाँ से पुट लो दो, फिर एक से दो बार ट्रेड ले लो। उसके बाद देखो मार्केट अगर बीच में फंसती है तो रुक जाओ, या तो इसको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देने दो, फर्दर फिर से ट्रेड करेंगे, क्योंकि अगर ब्रेकडाउन देती है तो भी इस लेवल तक आएगा बस। इससे नीचे मैं मार्केट को अभी बिल्कुल भी नहीं देख रहा हूँ। ठीक है, और जब इसके नीचे मार्केट निकलती है तो फिर यहाँ भी थोड़ा सा मैं मार्केट में रुकूंगा, जल्दीबाजी एंट्री नहीं करूंगा, इसके नीचे निकलने दूंगा। फर्दर निकलती है रिटेस्ट करके तो फिर यहाँ तो आप सोचो कम से कम इसको 20 से 30, यस 20 से 30 मिनट यहाँ पे छोड़ दो। ठीक है, 20 to 30 मिनट इसके नीचे सस्टेन करने दो, तब पुट के बारे में सोचो। आप सोचो तब आपका इस शानदार एक ट्रेड मिल सकता है पुट में। अदरवाइज आपको दो जगह पे सोच सकते हो, जब आपको लेट से मार्केट कल गैप अप खुल गया, ठीक है, बिग गैप अप खुल गया, 360 के पास खुला, तो फिर यहाँ पे आप एक बार बस वो भी जो पुट लोगे, जैसे मान लो यहाँ पे खुला, नीचे आई मार्केट 360 के, जैसे 360 के नीचे आया, आप यहाँ पे पुट लेंगे। लेकिन ये जब तक आ रहा है, जब तक आ रहा है, आ रहा है, जहां भी रुका, खासकर अगर इसके पास यहाँ से तो रिवर्सल 100% बनेगा। ठीक है, तो यहाँ 360 पे या 320 पे या 300 पे खुला, मार्केट नीचे आ रही है, आने देना। इसमें आपको जो ट्रेड मिलेगा वो यहाँ तक मिलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से फिर वो रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स होगा तो वो थोड़ा फास्ट होगा। तो इस चीज का ध्यान रखना होगा और आपको बुकिंग करते रहना होगा। लेट से मार्केट ज्यादा गैप अप नहीं खुला, इसी के आसपास खुला और इसके नीचे निकल गया, इसके नीचे इन द सेंस आज की क्लोजिंग के नीचे, तो फिर मैं यहाँ पे पुट ले सकता हूँ बहुत छोटे स्टॉप, छोटे टारगेट के लिए। जस्ट यहाँ से आपको 60-70 पॉइंट का मिल सकता है बस। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा।
क्योंकि यहाँ से फर्दर फिर से एक रिवर्सल आ जाएगा। और पुट में मैं इसलिए, और पुट में अगर जाता भी हूँ तो लॉट साइज बहुत कम रहेगा, ओनली वन लॉट पे जाएंगे, क्योंकि देखो नोबडी नोज मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाती है, यहाँ के रिवर्स होती है, यहाँ रिवर्स होती है, कहाँ से रिवर्स होती है नोबडी नोज, क्योंकि यहाँ से जब भी रिवर्स होगा फास्ट होगा, इस तरह का फास्ट होगा, आपको निकलने का मौका नहीं देगा इस टाइप से। तो आपको क्या करना है, जब जब मार्केट का डायरेक्शन देखना है, पहले मार्केट का डायरेक्शन देखना है, जो मार्केट हमारे किस डायरेक्शन में है। क्या 230 के ऊपर है तो कॉल सोचना है, क्या 360 के ऊपर निकल गया तो कॉल सोचना है, नहीं निकला तो पुट सोचेंगे। बस इस तरह से एकदम पॉइंट टू पॉइंट चलना है, क्योंकि अपन को ज्यादा चाहिए ही नहीं, अपन को ज्यादा चाहिए नहीं। अगर एक लॉट से ट्रेड कर रहे हो तो एक आपको क्या करना है, 2000 3000 में आपको बुक करते रहना है बस। तो आई होप बहुत सीधा सीधा मार्केट को मैं बता दिया। इसके ऊपर निकलती है कॉल के बारे में सोचना है, इसके नीचे निकलता है पुट सोचना है। पुट के लिए हम बहुत कम सोचेंगे, ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसी जोन है जो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। हालांकि मेरा सबसे अच्छा सपोर्ट आपका यहीं पे करने लगेगा, 100 ही आपका बहुत तगड़ा सपोर्ट बन के आया है, ठीक है। लेकिन मार्केट है, मार्केट जब तोड़ने पे आती है तो देखो एक दिन में आपको देखो 4 दिन का मार्केट के बराबर चला गया, ठीक है। तो ये सारी चीज हो रहे होते हैं। उसी तरह जब तोड़ने पे आएगा नोटिस आप 2000 नीचे भी आ सकती है, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। जैसे इसको फेल कर दिया, ऊपर से मार्केट आ रही है, इसको फेल कर दिया, फर्दर पुट, इसको फेल किया, फर्दर पुट, इसको किया, फर्दर पुट, इस तरह से चलेंगे। तो आई होप क्लियर हो। आइए थोड़ा सा मैं उसको सेंसेक्स को भी देख लेता हूँ, कल एक्सपायरी है तो कुछ खास इसमें कुछ दिखा अगर। सेंसेक्स भी सेम है, देखो सेंसेक्स में आपको थोड़ा सा लगता है मेरे को सेंसेक्स आपको परेशान करेगा, और वो पॉइंट रहेगा 400 से लेके 800 के बीच, ठीक है। इसके पास तो आपको कुछ नहीं करना है, 400 से 800 और बीच में एक 600 पे एक लाइन खींच लो बस। आपको क्या करना है, मार्केट गैप डाउन मिलती है तो यहाँ पे जब तक इसके ऊपर है कॉल के बारे में सोचोगे, पहली टारगेट 200 करेगा, इसके ऊपर निकलेगा फर्दर ये 200 को हिट कर देगा। फर्दर मार्केट एक यहाँ से नीचे आएगी, रिवर्सल 100 150 पॉइंट, और फर्दर ऊपर की तरफ इसी तरह जाएगा। तो आपको इसी तरह ट्रेड करना है, मतलब यहाँ से अगर गैप अप खुलती है, नीचे आती है दिस, फिर दिस, फिर दिस, बस 1 से 2 3 बार करना, और उसके बाद ही ब्रेक करने देना, या तो इसको ब्रेक करने दो या तो इसको ब्रेक करने दो, फिर आप ट्रेड करना। ये अगर 2 बजे के बाद होगा तो आपको बहुत शानदार मिलेगा। अगर 2 बजे के बाद अगर ऊपर और ब्रेक कर दिया तो भी कम से कम 200 पॉइंट के आसपास, और नीचे की साइड किया यहाँ से तो भी 200 पॉइंट के आसपास इसमें गिरावट देखा जा सकता है। तो थोड़ा सा सतर्क रहिएगा, और उससे भी कुछ लगे तो नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड करना। जहां भी डर लगे आपको नेक्स्ट एक्सपायरी में शिफ्ट हो जाना। नेक्स्ट एक्सपायरी में क्या होगा, प्रीमियम डीके नहीं होगा, कल एक्सपायरी है तो कल भी मेरे को लगता है कल भी आपको मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा आज का जैसा हो कल मेरे को नहीं लगता। कल थोड़ा सा आपको इस तरह से मार्केट एक रेंज में जा सकती है कुछ देर के लिए, उसके बाद फर्दर फिर, लेकिन जो कैंडल बना है उसके हिसाब से मार्केट को अभी अप ट्रेंड में ही होगा। और बीच बीच में मैंने बोला भी था कल भी, जो इस तरह से झटका देगा बट सस्टेन नहीं करेगा, सेम यही रहेगा, सेम कल भी। कल थोड़ा ज्यादा मार्केट में उथल पुथल देखने को मिलेगा ड्यू टू एक्सपायरी, सेंस की एक्सपायरी है इसलिए। तो आप आराम से जहां भी कुछ लगे आपको, डाउट हो कुछ हो, बस लॉट साइज ध्यान रखिए, ओनली वन लॉट पे काम कीजिए, बस लॉट साइज आपका वन रहेगा, कुछ नहीं होगा, यहाँ कोई पैनिक सिचुएशन नहीं होगा।